स्पॉन्सर्ड बाय स्वाद देसी रेस्टोरेंट, गांधी मैदान, जहानाबाद। जहानाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता कर गिरफ्तार अपराधियों के संबंध में एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में कुछ दिनों से लगातार लूट और छिनतई की घटना हो रही थी। इसे लेकर पुलिस लगातार हो रही लूट और छिनतई की घटना के उद्भेदन में जुटी थी। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसडीपीओ 2 संजीव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। विभिन्न जगह छापेमारी कर 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 लैपटॉप, 6 जिंदा कारतूस और 8 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि इन लोगों का एक गिरोह है जो राहगीरों को लूटता था। कई मोबाइल भी इन लोगों के द्वारा लूटपाट किया गया था और 1 लैपटॉप भी लूट कर लाया गया था, उसको बरामद किया गया है और मोबाइल जो लूट लिया गया उसे बरामद किया गया। इसके ग्रुप में कई लोग शामिल हैं, जिसमें कुछ लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अपने लेवल से मामले की जांच कर रही है। पकड़े गए 5 अपराधी घोसी थाना क्षेत्र के हैं और जबकि एक अपराधी नालंदा जिले के कंगरसराय का रहने वाला है, जो जहानाबाद जिले में आकर इस गिरोह के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता था। इन लोगों के द्वारा जिले में कई घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिले में और नालंदा के सीमावर्ती इलाके में इन लोगों के द्वारा राहगीरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस ग्रुप में कई लोग शामिल हैं। सभी लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। तकनीकी माध्यम से इस ग्रुप का पर्दाफाश किया गया है। इनको पकड़े जाने के बाद जिले में अपराध पर लगाम लग सकता है। गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एसडीपीओ घोषी साहब यहाँ पर हैं। इनके नेतृत्व में बेसिकली जो जहानाबाद ज़िले में डीआईओ की टीम है और जो घोषी थाना अध्यक्ष हैं, इन लोगों के प्रयास से एक पूरे ऐसे गैंग की पहचान भी हुई है और उनमें से अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर जहानाबाद ज़िले के विभिन्न अलग अलग थाना क्षेत्रों में खासतौर पर राहगीरों के साथ लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस तरह के 4 कांड हम लोगों के यहाँ पिछले 1 से 1.5 महीने में प्रतिवेदित हुए थे, जिनमें 2 कांड घोषी के हैं, 417-24 और 470-24, एक ओकरी थाना का है और एक मखदूमपुर टेहटा का है। इन कांड में बहुत लंबे समय से ये लोग ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे जो ऐसी घटनाओं में रहते हैं, और इसके अलावा जो तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके आधार पर भी इन लोगों की पहचान की जा रही थी। अभी तक कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो अन्य बरामदगियां हैं उसके साथ साथ पूर्व की घटनाओं में जो लूटा गया मोबाइल है वो भी मिल गया है, जो लूटा गया लैपटॉप है वो भी मिला है। 4 लोगों को अगले जो कांड की योजना बनाते समय भी पकड़ा गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए, जिसमें 2 देसी कट्टा और 6 कारतूस हैं। इसके संबंध में घोषी थाना अंतर्गत एक अलग से कांड प्रतिवेदित किया जा रहा है। कुल 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 3 लोग घोषी थाना अंतर्गत गराई बिघा गांव के हैं, शंकर, गुलशन और रवि। एक गुड़सर के हैं रोशन कुमार, एक अंगरसराय से हैं मंशु कुमार, और एक गुड़सर से 2 लोग हैं और एक है नीतीश कुमार। जो हम लोगों का अभी तक का अनुसंधान है वो ये है कि ये 6 लोग हैं और इनके अलावा इनके कुछ और यार दोस्त हैं जो इस गैंग में शामिल हैं, जिनकी धरपकड़ की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा गैंग घोषी, मखदूमपुर, ओकरी और नालंदा के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है उसको पता करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में किन घटनाओं को अंजाम दिया गया है वो उनके जो हम लोग के पास टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनके विश्लेषण के माध्यम से हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे। अब फ़िलहाल जो टीम यहाँ पर है, एसडीपीओ घोषी, सीआई घोषी, एसएचओ घोषी और डीआईओ की टीम जो है, इन लोगों के प्रयास से एक महत्वपूर्ण गैंग का उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तारी हुई है। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं जहानाबाद पुलिस की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हम लोगों ने निर्देशित भी किया है और हम लोग इस टीम को पुरस्कृत भी करने जा रहे हैं।
आशा करते हैं कि ये इस तरह के प्रयास आगे भी चलते रहेंगे और जिस तरह से ये कांड ये इस तरह के गैंग एक्टिव होकर बैक टू बैक कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं तो समय समय पर इन लोगों की धरपकड़ होना, इनकी पहचान हो रहा, उनका इनके आगे जो कन्विक्शन वगैरह की कार्रवाई है उसको किया जाना आवश्यक है, वरना ये लोग बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सर गैंग का मुख्य सरगना कौन है, कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है। अब जिन लोगों को नहीं पकड़ा है या जिनकी तलाश जारी है उनका नाम सार्वजनिक करने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अभी तक जो 6 लोग पकड़े गए हैं इनमें एक गुलशन है जो महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो भी है जो भी पकड़ा नहीं गया है। कुछ महीने पूर्व भी हम लोगों ने उनका सत्यापन वगैरह किया था लेकिन तब कोई ऐसी गतिविधि सामने नहीं आई है। हम लोग की जो जानकारी और जो अभी तक का अनुसंधान है कम से कम 3 से 4 लोग और हैं जिनकी तलाश हम लोग अभी जारी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में उन लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जुडिशल कस्टडी में फॉरवर्ड कर सकें। सर गिरफ्तार आरोपी सभी एक ही गैंग के हैं या फिर अलग अलग? गिरफ्तार आरोपी लगभग सभी लोग एक ही गैंग के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें से कोई व्यक्ति 3 सदस्यों से परिचित है, चौथे से परिचित नहीं है, लेकिन सब लोग आपस में एक दूसरे से परिचित हैं। थैंक यू। कैसे पकड़ा गया सर, लोग कैसे पता चला? अब इसमें तो कुछ तकनीकी अनुसंधान है और कुछ आसूचना संकलन है, बाकी कैसे पता चला तो ये टीम यहाँ पर है जिन लोगों ने पता किया और ये उपलब्धि हासिल की है और सामान्य तौर पर आसूचना संकलन करते हुए और कुछ टेक्निकल जो हम लोगों के पास एविडेंस रहते हैं इसके आधार पर ये कार्रवाई होती है। बाकी पूरी कार्रवाई आप लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि अगला ना पकड़ा जाए, तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।